जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही। सच्चा करेगा सच्चा फल मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। इसलिए मानव तन पाकर यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो सबको सुख देना चाहिए। कबहु क दुख सब कर हित ताके, कबहु की दुख। कभी जीव दुखी नहीं होगा। कौन? जो सबका सुख देखेगा। सो की दरिद्र परस मनि जाके, सो की दरिद्र। परहित, परहित जो करता है, परहित में जो लगा रहता है, दूसरे को जो सुखी करता है, उनके आशीष से, उनकी प्रार्थना से उसको सुख बढ़ जाता है। इसका बोध कैसे होगा? सत्संग से। क्या प्रश्न है? सुख क्या और दुख क्या? यही आज का लाभ यही है। सुख क्या है? अब अंत में हम ये पंक्ति रखेंगे, ये सब बातें उसी पर रखी जाएंगी। हम चाहते हैं कि हम सुखी हों तो हम दूसरों को सुखी करें। हम चाहते हैं कि हम आनंद में हैं तो आनंद बांटें। जो आप बांटेंगे वही चल के आपकी तरफ आएगा। देखिए भगवान सूर्य हैं, आपने ऊपर फेंका तो कहां जाएगा? आपे के पास तो आएगा। जो आप फेंकेंगे वो आपके पास आएगा। आप किसी को ईंट फेंकेंगे आपके पास पत्थर आएगा। फूल फेंकेंगे तो सुगंध, अरे भाई हाथ में आएगा। सम सुगंध कर दो। आप सबका मंगल मांगेंगे, सब आपके लिए मंगल मांगेंगे। आप अमंगल मांगेंगे, सब आपके लिए अमंगल मांगेंगे। हमारे जीवन में भक्त होने के नाते शरीर के आधार पर, मन के नहीं, शरीर के आधार पर जब इंद्रियां भगवान की ओर गतिमान हो जाएंगी और हम इंद्रियों से सत्कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो हमारे कर्म कदापि बुरे नहीं होंगे। आप प्रमाण देखिए, जटायु जी महाराज से प्रभु ने कहा नहीं था युद्ध करिएगा। यही लाभ है इस कथा का। लेकिन जटायु जी महाराज ये जानते हुए भी कि रावण वीर है, रावण ने तीनों लोक को जीत लिया, भुजबल विश्ववत्स करी राक्षस को न स्वतंत्र, उस रावण से भी परहित का स्मरण करके जटायु जी युद्ध कर गए। काटे सुपंख पराखग घरनी, धरनी सुमिर राम के अद्भुत करनी। जटायु जी धरती पर गिर पड़े। परिणाम प्रभु आए और प्रभु ने उठाया और कहा जल भैरी नयन कहीं रघुराई, ए जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। अपने कर्म से परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग
अलभ्य लाभ। प्रभु बोले तनु तजितात जाऊ मम धाम। तन तजितात जाहु मम धाम। देहु का तुम पूरन कामा। देहु का तुम पूरन कामा। बाबा माँ से बोले गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। कर्म किए फल प्राप्त कर लिए। अधम खग गिद्धराज जटायु जी को भगवान ने निज धाम भेज दिया। जाओ मम धामा। आपको क्या दूं? आपकी सब कामनाएं स्वतः पूर्ण है। कबहूं क दुख सब कर हित ताके। जो सबका हित देखता, सर्वभूत हिते रता, उसको जीवन में कभी दुख नहीं होता। क्यों? जिसका वह उपकार करता है सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप देखिए, घर में आप में से जो सबकी सेवा करता होगा उसके लिए सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये बच्चा सुखी रहे, हे भगवान इस पर दया करिएगा, इसको मेरी उम्र लग जाए, लगे चाहे न लगे, लेकिन प्रार्थना सब करते हैं। उसी प्रकार जो सब जीवों को प्रेम देता है, सबका आदर करता है, सब में भगवत बुद्धि रखते हुए सेवा करता है, उसके लिए सब प्रार्थना करते हैं और उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। अब आइए, दुख क्या है और सुख क्या है? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सो संक्षेप कहु विचारी। अब थोड़ा मेरा सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए, बताइए दुख क्या है, सुख क्या है? जो आए वही बता दीजिए। लोग कहते हैं ना आज हम बड़े दुखी हैं। भाई आप आज बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, आज भोजन में स्वाद नहीं रहा। ये कौन सा दुख है जी? हैं? क्या बताऊं, धोबी कपड़ा लेके गया था और दे नहीं गया, बहुत दुखी हैं। ये क्या है? आज गया था मैं कचहरी और मेरा काम नहीं भया। ये कौन सा दुख है? ये दुख सुख नहीं है, ये संसार के व्यवहार व्यापार का खेला है साहब। ये स्थायी दुख नहीं है, अस्थायी सुख नहीं है, ये सब तो चला करता है। देखिए, भजन की एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपको अपना पराया इसका बोध समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। चलिए अपना अपना दुख सुख बताइए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या स्मरण सर्वकाल रहेगा? संभव है? हैं? प्रयत्न यही रहेगा कि भगवान का स्मरण बना रहे। बाबूजी कह रहे हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाए, यही दुख है।
देखो हम तो भैया लोगों के साथ हम लोग महीने में 18 दिन कथा करते हैं और साल में मैं 22 राम कथा गाता हूँ। कितना? अब मैं तुलसी जी की माला लिया हूँ, मैं कह सकता हूँ सर्वकाल हमको भी स्मरण नहीं रहते हैं राम जी। जो दुनिया को कथा सुना रहा है उसको भी सर्वकाल नहीं स्मरण रहते। कानपुर जाने पर केवल यही याद रहता है संध्या के बाद 3 बात याद रही, नून तेल लकड़ी। कौन आया? खाओ। गलत नहीं कह रहा हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं साहब। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय पत्र नेत्र मौने। बहुत सत्संग किया मैंने छोटी सी उम्र में। एक नहीं देखे जिनके लोभ नहीं तन में। आप गौर करना दुख क्या है। चले फिर कोई बता दे, अलग अलग बताओ तो आनंद आवे। एक हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात। यही मैं भी कहने वाला था। चलिए और बताइए। ये तो दुख बाबूजी नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है, आपस में चर्चा हो रही है। आज तो बाबूजी यहाँ नहीं इसलिए चर्चा का अवसर मिल गया, नहीं तो मैं तो बंदे हो कहीं होता हूँ क्या। बताइए। हाँ बोलिए, वहीं से कुछ बोलना। अब आप ये बोल देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। बहुत अच्छी बात। वाह, ओह क्या बात है। पुत्र और क्षुधा, कृष्ण से हीन जीवन, आपने 3 बात कही। चलिए अपना अपना मंतव्य रखिए ना, कौन सा इसमें कोई डंडा भांज रहा है, रखिए। बहुत अच्छी बात। हाँ मोदी साहब कुछ कह रहे हैं आप दोनों लोग। अच्छा आइए अब एक चौपाई। हाँ बेटा। बहुत अच्छी बात है, शाबाश, उपविष्ट। अब देखिए दुख के 3 विभाग आप लोगों ने बता दिए। एक दुख है सांसारिक स्तर पर जो संबंध से होता है, जो अभी भैया ने कहा, किसी बेटे से उसकी मां को अलग कर दिया जाए उसको दुख होगा। यह है सांसारिक स्तर पर व्यवहारिक दुख। किसी व्यक्ति की व्यापार चलते हुए व्यापार को उससे दुकान छीन ले म्युनिसिपैलिटी, ये उसका दुख किस स्तर का है? मन के स्तर का दुख है। इससे शरीर का कोई संबंध नहीं। ये अर्थ के स्तर का दुख है, यानी दुख भी चारों पर लगेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। आपने जो कहा चौपाई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, ये आध्यात्मिक स्तर का प्रश्न है और आध्यात्मिक स्तर का उत्तर है। हमारी आप में से शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी की चेतना हो इस स्तर की, उसको हम प्रणाम करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, अथवा तो आधिदैविक आदि भौतिक स्तर पर, फिर आध्यात्मिक स्तर पर दुख की तीनों स्तर पर यदि परिभाषा हम दर्शन करेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारे पास आ गया वो तो सुख है, और जो हमारे मन और शरीर के स्तर पर हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए दुख है। तीनों स्तर पर परिभाषा बदल जाएगी। क्षुधा हो, अभी आपने श्लोक सुनाया, क्षुधा हो और हमको भोजन की प्राप्ति न हो तो हमको दुख होगा। ये शरीर के स्तर का दुख है, मन से कोई लेना देना नहीं। आप जो नहीं चाहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, और चाहिए ही वह सामग्री आपको प्राप्त हो जाए, दूसरे को पता नहीं चलेगा, आप मन से सुखी हो जाएंगे और वो सुख आपके चेहरे पर दर्शन होगा, दिखाई पड़ेगा। अब
आध्यात्मिक चेतना में जब साधक उतरता है तब उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है।